हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 लेसन 9 लेसन 9 आपका क्या है? फोर्स है, फोर्स बल। इसमें पिछले लेक्चर में आपने फोर्स की डेफिनेशन वगैरह देखी थी। इस लेक्चर में आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। जड़त्व पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये संबंधित है गति के पहले नियम से। तो जड़त्व एक काफी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे इसमें कहते हैं इनर्शिया। जड़त्व एक गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अथवा पिंड अपनी अवस्था को बनाए रखती है या बनाए रखने का प्रयास करती है तथा अवस्था में परिवर्तन का विरोध भी करती है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फर्श पे कोई एक बक्सा रखा गया, बक्सा मान लेते हैं, कोई एक बक्सा रखा गया है, ठीक है। अब बक्सा रखा हुआ है तो इसका वेग कितना है? 0 मीटर प्रति सेकंड। इस दिशा में मान लीजिए इसका वेग किसी दिशा में कितना है? 0 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसकी अवस्था है, ठीक है। ये खुद से अपने इस अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि कोई बक्सा रखा हुआ है और अपने आप एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, ये संभव नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भारी बक्सा है उसको धीरे से ठोकर मार दिए और उड़ के कहीं और चला गया, ये भी नहीं। तो आप बक्से पे बल लगाएंगे, ठीक है। मतलब आप कहें बक्से को कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाओ तो वो जाएगा? नहीं जाएगा। फिर भी यदि आप भेजना चाहते हैं, मतलब उसकी अवस्था क्या है? स्थैतिक है। उसकी अवस्था क्या है? स्थैतिक, मतलब रुकी हुई अवस्था। आप उसकी अवस्था को परिवर्तन कराना चाहते हैं। मान लो ये स्थिति में है और आप इसे किस में लाते हैं? आप इसकी स्थिति अवस्था को परिवर्तित करना चाहते हो गति में। जहाँ इसका वेग 0 है, आप करना चाहते हो मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बल लगाना पड़ेगा, तभी ये जाएगा एक जगह से दूसरे जगह या इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के कारण वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो एक तो ये उदाहरण हो गया, ये रुका हुआ है और इसे आप चलाने के लिए। दूसरा, मान लो एक गेंद है बॉल जो आप खेलते हो, किसी बैट्समैन ने शॉट मारी, ठीक, और वो गेंद आपकी तरफ काफ़ी तेजी से आ रही है। आप उसको कैच करना चाहते हो, मतलब रोकना चाहते हो, मतलब गति से विराम मिलाना चाहते हो। इसको विराम कहें तो ज़्यादा अच्छा शब्द है, विराम, ठीक। तो अभी ये किस में है? गति में है। और यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हो और आप इसको यहाँ पे किस में करना चाहते हो? विराम में करना चाहते हो। मान लो यहाँ पे इसका वेग है 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आप कितना करना चाहते हो? 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब आप उसको पकड़ना चाहते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे हाथ लगा दोगे और वो आके आपके हाथ में बिना टकराए धीरे से रुक जाएगी। नहीं, वो आएगी और आपके हाथ में काफ़ी तेज़ी से टकराएगी और आपको उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और यदि आपके पास वह बल की क्षमता नहीं है, मतलब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसके पास उसे रोकने की क्षमता नहीं है, तो वो उसे नहीं रोक पाएगा, वो आगे बढ़ जाएगी। यानी वो आपके द्वारा लगाए गए बल का क्या कर रही है? विरोध कर रही है।
छोटा बच्चा है तो उसे नहीं रोक पाएगा, उसके बल को तोड़ते हुए, उसके बल का विरोध करते हुए निकल जाएगी। आप बड़े बच्चे हैं, आपके पास ताकत है, आप उसको क्या करोगे, हाथ में अपने कैच कर लोगे, ठीक है। कैसे कैच करते हो? तो अवस्था में परिवर्तन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। यानी वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है और उसके विरोध के लिए आप क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो। इसी गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व। तो जड़त्व एक गुण है जिसके कारण पिंड, वस्तु या पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है या करते हैं, ठीक है। अब जड़त्व का ये गुण पिंड में किसके कारण आता है, सवाल ये होता है। कोई भी गुण है तो किसी के कारण होगा, उस गुण का क्या कारण है, कहाँ से आया। तो उसका जवाब होता है, जब हम यांत्रिक पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये गुण होता है द्रव्यमान में छिपा हुआ, ठीक है। द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ज़्यादा होगा। जैसे आपके घर में एक छोटा बक्सा हो, आप उसे धकेलो, उसे गति कराना चाहो तो कम बल लगाना पड़ेगा, यानी वो आपका कम विरोध कर रहा है, यानी जड़त्व कम है। वहीं एक भारी बक्सा हो तो उसको गति कराने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी वो आपके बल का ज़्यादा विरोध कर रहा है और अतः उसका जड़त्व भी ज़्यादा है। यानी जड़त्व किस पे निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर। इसी प्रकार हम अपने दूसरे उदाहरण में देखें, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं। एक छोटी सी गेंद है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है, ठीक है, और एक बस है वो भी 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है, ठीक है। दोनों का वेग समान है, लेकिन आप गेंद को तो रोक लोगे, क्या बस को भी रोक लोगे? अपने हाथ से नहीं रोक पाओगे सामान्यतः, ठीक है। क्यों? क्योंकि गेंद का द्रव्यमान कम है और जड़त्व गुण किसके पास होता है, द्रव्यमान के पास होता है। तो गेंद का द्रव्यमान कम है, आप उसे रोक लोगे क्योंकि उसका जड़त्व कम है और अतः वो आपका कम विरोध करेगी। वहीं बस है, उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होगा, एक गेंद की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। द्रव्यमान ज़्यादा होने से उसका जड़त्व ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा विरोध करेगी और आप उसे शायद ना रोक पाएँ अपने सामान्य हाथों से, ठीक है। तो जड़त्व का गुण, जड़त्व के गुण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? द्रव्यमान। ये चीज़ें केवल यांत्रिकी के लिए हैं, मैकेनिक्स सेक्शन के लिए है। कई अन्य जगहों में जब आप वैद्युत पढ़ते हो, चुंबकत्व पढ़ते हो, तो जड़त्व के लिए अन्य उपकरण भी उत्तरदायी, अन्य उपकरण या अन्य गुण भी उत्तरदायी होते हैं। लेकिन मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में जड़त्व के लिए केवल द्रव्यमान उत्तरदायी होता है। तो और वो भी रेखीय गति के लिए, ठीक है। कोणीय गति के लिए स्थितियाँ बदल जाती हैं यांत्रिकी में भी। तो आप सामान्यतः लिख सकते हैं नीचे, सामान्यतः जड़त्व के लिए पिंड या वस्तु का द्रव्यमान उत्तरदायी होता है या पिंड का द्रव्यमान ही वस्तु को जड़त्व प्रदान करता है। पूर्ण विराम। यही छोटा सा पॉइंट आज आपको डिस्कस करना था। इसके बाद से हम गति के नियमों पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू।